हाय गाइस, कितने लोग चाहते हो कि आपके स्कूल्स में जो ग्रेड्स है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर टॉपर बनना चाहते हो? तो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं यार कि जिनसे उनके अच्छे नंबर आते हैं और उनकी सब वाह 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 करते हैं। शर्मा जी का बेटा ऐसा क्या करता है? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टुडे गाइस। तो बिफोर गोइंग देयर मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को लगता है कि यार आईक्यू या फिर डीएनए मैटर करता है कि कौन कितना स्मार्ट होता है? मतलब स्मार्टनेस आईक्यू पे डिपेंड करती है, जो कि फिक्स्ड होती है, जो चेंज नहीं हो सकती। किसी को ऐसा लगता है? रेज योर हैंड्स। या फिर आपको लगता है कि सर अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा ना तो मैं टॉपर बन सकता हूं। ठीक है, तो गाइस यस इट इज एग्जैक्टली ट्रू। समझ रहे हो? आपका आईक्यू फिक्स नहीं होता। ये नहीं होता कि कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि मम्मी पापा मुझे बोलते हैं कि मैं बुद्धू हूं, तो आप बुद्धू नहीं हो। ठीक है, इट इज जस्ट आप सही टेक्निक्स फॉलो नहीं कर रहे थे। आपको पता नहीं था कि क्या क्या चीजें टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो अगर आप फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप भी टॉपर बन सकते हो। परफेक्ट, इतनी बात समझ आ गई कि आईक्यू मैटर नहीं करता, आप भी टॉपर बन सकते हो अगर आप हार्डवर्क करो और मैं जो चीजें बताने वाला हूं उसको फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले बता दो, नंबर वन चीज गाइस जो टॉपर्स करते हैं, ऑब्वियसली वो हार्डवर्क तो करते ही करते हैं। ठीक है, उनकी टेक्निक बहुत सही होती है। एक बात बताओ, एग्जाम से पहले आप लोग क्या करते हो? सोच के बताओ। एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी बच्चे, उसमें हमें पता चला कि जो बच्चे होते हैं ना, एग्जाम से पहले क्या कर रहे होते हैं, अपने नोट्स को बार बार पढ़ रहे होते हैं। मेजॉरिटी 70% अप्रोक्सीमेटली क्या करते हैं, अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होते हैं। क्या आप ऐसे करते हो? बताओ। फिर 10-20% बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अपने नोट्स को वापस लिख रहे होते हैं, मतलब रीराइट कर रहे होते हैं नोट, कहते हैं मैं अच्छे नोट्स बना रहा हूं। ठीक है, बट गाइस जो टॉपर्स होते हैं, गेस करो वो क्या कर रहे होते हैं? वो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो सैंपल पेपर लगा रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ध्यान से सुनो। हमें जनरली लगता है कि जो एग्जाम होता है वो मेमोरी या फैक्ट को याद करने का होता है। नहीं बेटा, एग्जाम इसके लिए नहीं होता। एग्जाम जो है वो होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई कर सको रियल लाइफ में। समझ रहे हो? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो जो आपने पढ़ा हुआ उसको आप अप्लाई करते हो, आपको समझ आता है कि पेपर में क्या आने वाला है। समझे फर्क? पेपर मेमोरी या फैक्ट याद करने का नहीं होता। पेपर किस चीज का होता है? पेपर होता है कि आपने जो सीखा है उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, और वो कैसे पता चलता है? प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपका पेपर हो और आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई भी सैंपल पेपर ले आओ जिसका सॉल्यूशन आपके पास हो। ठीक है, ऑब्वियसली बच्चे कहते हैं कि सर पेपर तो ले आया बट सॉल्यूशन ही नहीं पता कि राइट आंसर क्या, रॉन्ग आंसर क्या है। इन दिस केस मैं बताता हूं, गूगल बाबा का इस्तेमाल करा करो। ट्रस्ट मी गाइस, जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी डाउट आता है बस उसको गूगल कर लिया करो। कोई भी क्वेश्चन हो उसको गूगल कर लिया करो, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है, इवन आई डू दैट। कूल, वी आर गुड विद द फर्स्ट पॉइंट कि एग्जाम से पहले हमें प्रैक्टिस करनी है, क्रैमिंग नहीं करनी, नोट्स नहीं बार बार पढ़ने या फिर नोट्स बनाने नहीं है, पेपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब बच्चे जैसे पेपर प्रैक्टिस करने नहीं आया तो बेटा जो पेपर में जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते उसको रिवाइज करो फिर। समझ रहे हो? तो ये होता है टेक्निक। नंबर 2, बेटा जो टॉपर बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। अब बच्चे के डिसिप्लिन मतलब कैसे होते हैं? उनका टाइम टेबल होता है। अभी वो बताओ कितने बच्चों ने टाइम टेबल बनाया है और उसको या एक वीक में फेंक देते हो या फिर 2 महीने, 1 महीने भी फॉलो नहीं कर पाते। बच्चे कहते हैं सर एक वीक 2 महीने, मेरी तो एक ही दिन में सिट्टी विट्टी को ले जाते हैं, बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाती। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बेटा? एक और रिसर्च थी, उन्होंने देखा, ठीक है, कि जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, सबसे पहली चीज हम क्या डालते हैं टाइम टेबल? बताओ जल्दी बताओ। हम सबसे पहले डालते हैं अपनी पढ़ाई की चीजों को डालते हैं कि ये आज मंडे को मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, ट्यूसडे को मैं केमिस्ट्री पढ़ दूंगा, या फिर है ना, तो सबसे पहले पढ़ाई की चीज डालते हैं। गेस करो टॉपर्स क्या करते हैं? टॉपर्स क्या करते हैं? टॉपर्स सबसे पहले नॉन एकेडमिक एक्टिविटी को टाइम टेबल में डालते हैं। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? वो टाइम टेबल को हेट नहीं करते। आप लोग अपने टाइम टेबल को हेट करते हो, लगता है यार इस पे तो काम ही काम भरा पड़ा है। ठीक है, तो एक हफ्ते 2 हफ्ते में आप छोड़ देते हो उसको। पर जो टॉपर होते हैं उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर डाल रखी होती है, तो उनकी जो चांसेस होते हैं टाइम टेबल को फॉलो करने के वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें बताऊंगा। बच्चे कहते हैं कि सर टाइम टेबल फॉलो नहीं होता ऐसा बनाने के बाद भी, तो प्लीज रिमेंबर, ठीक है, देर आर ग्रे एरियाज। अगर आप 80%, 70%, 60% में अपना टाइम टेबल फॉलो कर पाते हो तो इट इज गुड। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बैड होते हैं। ठीक है, जिस दिन अच्छा होगा, आपने देखा होगा एग्जाम से पहले आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर डालते हो। कुछ दिन बुरे होते हैं, आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, नॉट ऑल डेज आर गोना बी लाइक दिस। कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, बट
मेक श्योर जो नीचे वाला फेस है ना ज्यादा कंटिन्यू ना रहो ज्यादा दिन तक, ठीक है। और हो सके तो टाइम टेबल चेंज भी कर लिया करो टाइम टू टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। तीसरी चीज, जो टॉपर्स होते हैं बेटा, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है, ठीक है। वो बिगर पिक्चर को अच्छे से देखते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, जो ऑलरेडी टॉपर बच्चे होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं, उनको मॉडल करते हैं। कभी भी देखना, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एनीवन रैंडम एडवाइस तो हर कोई देता है यार, पापा भी देते हैं हमारे एडवाइस, पापा ने आईआईटी थोड़ी तो निकाली है, या फिर रिलेटिव आ जाते हैं एडवाइस देते हैं कि आईआईटी ऐसे बोलते हैं यार। जिसने अभी के सिनेरियो में आईआईटी निकाला है, ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजी देखो कि वो कितने बजे उठते थे, कौन सी बुक्स फॉलो करते थे, ठीक है, और उनका शेड्यूल क्या होता था, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते थे, समझ रहे हो। वो सोशल मीडिया पे नहीं होते थे, कोई भी देखो टॉपर कभी सोशल मीडिया पे नहीं होगा, ठीक है। तो उनकी दिनचर्या को कॉपी कर डालो, समझ लो, मॉडल कर डालो, मॉडलिंग कहते हैं इसको साइकोलॉजी में। इससे क्या होगा बेटा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका ह्यूज इंपैक्ट होगा आपकी स्टडीज में, ठीक है। डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम एनीवन, किसी से भी एडवाइस मांगो ना बेटा, वो जरूर देते हैं। ऑब्वियसली मॉम डैड डेफिनेटली दे वांट गुड फॉर यू, तो उनकी बातें सुनो। आपके टीचर्स जो गाइड्स होते हैं, चूज कर लो मेंटर, उनकी बातें सुनो। एंड इफ पॉसिबल फाइंड समवन जिन्होंने, जो आप एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो उसने क्रैक कराओ, ठीक है। दे वुड बी द पीपल हु आर गोना गिव करेक्ट एडवाइस। रिलेटिव्स बच्चे कहते हैं कि सर मेरी फैमिली में आज तक किसी ने नीट ही नहीं निकाला, आईआईटी जेई नहीं निकाला, मेरे पेरेंट्स तो कहते हैं कि तुम भी नहीं निकाल पाओगे, मैं क्या करूं। बेटा देखो, ये सबके साथ होता है ना। बट आजकल की ऑनलाइन दुनिया में यार इतने इंटरव्यूज पड़े हैं टॉपर्स के, है ना, उनकी बातों को सुन के आपको लगना चाहिए था यार इसने करा तो मैं भी कर सकता हूं। जब आपके मन में ये फीलिंग आ गई ना, इसने करा तो मैं भी कर सकता हूं, यू आर देयर, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सबसे बढ़िया फीलिंग होती है। आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, आप सेल्फ डिसिप्लिन खुद से हो जाओगे। बट ऑलवेज रिमेंबर गाइस, ठीक है, आईक्यू हो ना हो, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जनरली हार्ड वर्क से लोग कतराते हैं, बट आप अगर हार्ड वर्क अभी नहीं करोगे तो क्या करोगे यार, मतलब बताओ और क्या करने को है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो चस्का होता है ना, ऑब्सेशन, अगर जब आपका ये डेवलप हो गया और आपने ये सही टेक्निक लगा ली, जैसे कि पेपर प्रैक्टिस करना, ये तो बहुत ही बेसिक होती है, टाइम टेबल बना लेना, ठीक है, और टॉपर्स को मॉडल करना, उनके बिहेवियर को मॉडल कर लेना, ठीक है, प्लानिंग के साथ चलना, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करना, तो ये सब चीजें कर लोगे ना, यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ, ठीक है। एक बोनस टिप बताता हूं, ठीक है, आप अपने टाइम टेबल में ना टाइम वेस्ट करने का भी टाइम डालो। ये मैं रिसेंटली अंकुर वारिको की वीडियो देख रहा था, उसने बोला था, क्या कहते हैं कि आधा घंटा सुबह और शाम रख लो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के लिए, अगर आप इतने ही एडिक्टेड हो, समझ रहे हो, तो टाइम वेस्ट करने का टाइम भी शेड्यूल कर लो। और अगर आपकी जिंदगी शेड्यूल होगी, डिसिप्लिन हो जाएगी, ट्रस्ट मी गाइस, यू कैन रीच टू द माउंटेन्स, ओके। तो डू लेट मी नो कि क्या आप टॉपर बन सकते हो इस वीडियो के बाद इन द कमेंट बॉक्स, एंड शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड जो कि जिसको इसकी जरूरत हो वीडियो की, ठीक है। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस फॉर मोर सच वीडियोस फ्रॉम अमृत टॉक्स। कीप स्माइलिंग, लॉट्स ऑफ लव, हैव अ ग्रेट डे।